Assalamualaikum students, I am your math teacher. Today's our concept is quadratic equations and inequalities. We are going to solve exercise number 2.3, question number 1. Examine the nature of the roots of the following quadratic equations. क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास दी गई है क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 5 और 6 में हमने इनके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर रूट्स को फाइंड करना है। अब इसको एग्जामाइन करने के लिए हम जब सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, सोल्यूशन के अकॉर्डिंग हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक दफा वैसे ही राइट करना है। 5x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 इक्वल टू है 0 के। अब इसमें से जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से हमने इसके रूट्स के अकॉर्डिंग जो है वैल्यूज बतानी है। a की वैल्यू आएगी 5, b की वैल्यू आएगी -2, c की वैल्यू होगी 10। अब हमने a की भी वैल्यू राइट कर ली है, b की भी कर लिया है और c की भी। जो हमारा फार्मूला है, फार्मूला को हम यूज करेंगे तो हम लिखेंगे यूजिंग फार्मूला। यूजिंग फार्मूला, फार्मूला हमारे पास है डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का। डिस्क्रिमिनेंट की शॉर्ट फॉर्म राइट करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, b का स्क्वायर माइनस 4ac। अभी ये जो हमारा फार्मूला है, फार्मूला में हमने अपनी वैल्यूज को पुट करना है। b की वैल्यू को भी पुट करेंगे, a की वैल्यू भी पुट करेंगे और c की भी। अब b की जो वैल्यू हमारे पास दी गई है इक्वेशन के अकॉर्डिंग वो है -2। तो अब हमने इधर b की जगह पर लिखना है -2 और इसका ओवरऑल हम ले लेंगे स्क्वायर -4। फार्मूला वाला वैसे ही राइट किया जाएगा। a है, a की वैल्यू इधर दी गई है 5, तो आपने 5 राइट करना है। देन आपने c की वैल्यू राइट करनी है, तो इधर आ गया 10, हमने इधर 10 राइट कर देना है। अब हमने इनको करना है, इसका भी स्क्वायर लेंगे, इनको अब हमने मल्टीप्लाई करना है। तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 2 4 आता है। नेगेटिव साइन को भी अब हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव बन जाएगा। तो इधर हम जो है ना कोई साइन नहीं लगाएंगे, बल्कि ये 4 यही शो करेगा कि इसके साथ पॉजिटिव साइन है। माइनस का साइन लगाएं। अब हमारे पास है 4 को अब हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है और 5 को फिर हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब हमने पहले 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 मल्टीप्लाई बाय 5। जब 4 को 5 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, देन इसको हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 के साथ, तो इक्वल में इसका सोल्यूशन आ जाता है 200। हमने इधर जो है ना इसके सोल्यूशन में राइट कर देना है 200। अब 200 और 4, अब इधर पॉजिटिव साइन है, इधर नेगेटिव साइन है। हमने इन दोनों को आपस में क्या करना है, इनको हमने माइनस करना है। 200 में से अब हमने माइनस करना है 4 को, तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है 196। अब इधर देखिए जरा, 4 के साथ पॉजिटिव साइन है, 200 के साथ नेगेटिव साइन है। तो हमने जब इन दोनों को आपस में माइनस किया है, तो इधर बड़ी अमाउंट का साइन आएगा। 4 जो है वो छोटी अमाउंट है, 200 बड़ी अमाउंट है। बड़ी अमाउंट के साथ जो साइन होगा वही इधर यूज किया जाएगा। इधर 196 आया आंसर, इसके साथ हम नेगेटिव साइन लगा देंगे। अभी ये जो है ना 196, इसके लिए अब हमने स्टेटमेंट राइट करनी है। स्टेटमेंट हम कैसे राइट करेंगे, ये अगर इसके साथ नेगेटिव साइन है तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। और ये हमारा सोल्यूशन का जो है ना इधर है, इसका सारा सोल्यूशन जो है ना कंप्लीट हो गया। तो हमारे पास आंसर आ गया -196 और ये एक इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि अगर कोई भी नंबर नेगेटिव साइन के साथ मौजूद होगा, हमने उसको कहना है कि ये एक इमेजिनरी नंबर है, कि ये इमेजिन किया जा रहा है। ओके क्लास, पार्ट नंबर 6 हमारे पास इसकी वैल्यू दी गई है x की स्क्वायर -8x प्लस 16 इक्वल टू है 0 के। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हुए सबसे पहले तो हमने अपने जो है पार्ट के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है इसको एज इट इज हमने राइट कर दिया। तो x की स्क्वायर -8x प्लस 16 इक्वल टू है 0 के, इसको वैसे ही राइट कर लेंगे। इनमें से अब हमने वैल्यूज बतानी है a की, b की और c की। जिस तरह आपके पास सीक्वेंस के साथ दी गई है वैल्यूज, उसी तरह आपने a की वैल्यू राइट करनी है। एक्स स्क्वायर के साथ कोई कांस्टेंट नहीं है, जस्ट वेरिएबल है। हमने कंसीडर करना है इधर इसकी वैल्यू 1 है।
फिर कॉमा लगाएंगे, बी की वैल्यू अब हमने राइट करनी है, एक्स है सेकंड वैल्यू, इसके साथ 8 है, 8 लिखेंगे। अब इधर साइन जो हमारे पास शो हो रहा है वो नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन होगा तो हमने इधर माइनस का साइन लगा देना है। आगे देखें, अब सी की वैल्यू को अब हमने नोट करना है। सी की वैल्यू है 16, इसके साथ पॉजिटिव साइन है तो इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। देन हमने फार्मूला अप्लाई करना है बाय यूजिंग फार्मूला। फार्मूला अब हम जो यूज कर रहे हैं, फार्मूला हमारे पास होता है डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला, अब हमने इधर राइट करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट की पहले तो शॉर्ट फॉर्म राइट करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे। अब इसका जो फार्मूला हमने पहले भी क्वेश्चंस में पढ़ा है, पिछली वीडियोस में भी अब हमने इसको सॉल्व किया था, तो हमने फार्मूला अप्लाई किया था बी का स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट वैसे ही रहेगा, बी की जगह पर बी की वैल्यू पुट करेंगे तो -8 है, -8 का अब हमने लेना है स्क्वायर, तो इधर हम स्क्वायर शो करेंगे। देन हमने माइनस का साइन लगा देना है। 4 फार्मूला के अंदर जो वैल्यू दी गई है वो वैसे ही राइट की जाएगी। अब हमने 4b राइट कर ली है। देन ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू इधर है 1, तो हमने ब्रैकेट में लिख लेना 1, मल्टीप्लाई इसको अगेन करेंगे सी की वैल्यू के साथ। सी की वैल्यू हमें दी गई है 16, तो इधर राइट किया जाएगा 16 इज इक्वल का साइन लगाएंगे। अब 8 का स्क्वायर होता है 64, माइनस के साइन जो है वो भी जाहिर सी बात है वो भी कन्वर्ट होगा। अब माइनस के साइन को अब हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो ये पॉजिटिव बन जाता है। 64 माइनस का साइन लगाया। अब हमने 4 को 1 से मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आती है उसको 16 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए इसको सॉल्व करते हैं। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, 4 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर अब हमने मल्टीप्लाई करना है 16 के साथ, जो वैल्यू हमारे पास दी गई है इसको अब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया 64। अब हमने इधर वैल्यू जो राइट करनी है, 64 इसकी वैल्यू आई थी, इधर 64 राइट कर देंगे। अब हमने 64 में से ही 64 को माइनस करना है, एक तो ये पॉजिटिव है एक ये नेगेटिव है। अब पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं और इनकी कटिंग हो जाती है। अब जो अपोजिट साइंस है वो कैंसिल हो जाते हैं, 64 में से 64 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 बच जाएगा। ये हमारे पास इसका आ गया डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट अब 0 आया है, तो जब आपके पास किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो 0 आता है तो आप ये कह सकते हैं कि ये एक रियल नंबर भी है और एक इक्वल नंबर भी है। इक्वल नंबर ऐसे है कि इसकी जो वैल्यूज हैं वो दोनों ही एक दूसरे के साथ कंप्लीटली जो है ना वो कट हो चुकी हैं। अब हमने स्टेटमेंट इसके लिए राइट करनी है, सो 0 इज अ रियल एंड, ये रियल नंबर भी है और इसके साथ साथ ये क्या है, इक्वल नंबर भी है, एंड इक्वल नंबर। ये हमारा इसका आंसर आ गया। स्टेटमेंट इसके लिए राइट कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। इसके नेक्स्ट पार्ट्स के लिए मिलते हैं अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अब के लिए अल्लाह हाफिज।